हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है। उसका हम आप सबको लर्निंग डेमो देंगे कि तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ये हम लेके चल रहा हूँ मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज की एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है डेल्टा एक्सचेंज की एप्लीकेशन। तो इस तरह से उसका कुछ डेस्कटॉप होता है। तो ये है हमारा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर हमारा है मार्केट्स में जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट के हमको शेयर्स देखने को मिलते हैं। जो भी है, बिटकॉइंस है, बीटीई है, इथेरियम है, सोलाना है, वो एक क्रिप्टो करेंसीज है। तो उसके अंदर किस तरह का वो अरा वॉल्यूम वगैरह जो रहता है, किस तरह की मूवमेंट होती है, वो आज हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स है। XRP है, BNB है, LTC है, सिब्बा है, डॉट USD है, डोजे कॉइन है, लिंक्ड USD है, एटोमे है, यूनिएस्ट है। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी क्या क्या पोजीशन करंट में खड़ी हुई है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम आपको बताएंगे कि मेरे पास ये मेरा पोर्टफोलियो है। हालांकि ये पोर्टफोलियो अभी मेरा ग्रीन में चल रहा है। तो उसमें मैं अभी क्या क्या पोजीशन बना के रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने नोट USD का एक पोजीशन बना रखा है, और जिसका हम आपको आज पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस तरह से नोट USD में वर्क किया जा रहा है। मैंने जो जिस प्रकार से उसमें बाइंग किया हुआ है, वो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से मैंने उसमें एक बाई की पोजीशन को एग्जीक्यूट किया हुआ है। और ये है हमारे सामने नोट USD का चार्ट, देख लीजिए आप। NOT USD नोट कॉइन परपेचुअल करके उसका कॉइन्स है, उसका चार्ट्स है। तो इसको हम आज आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो क्या होता है उसके अंदर, हम आज आपको बताएंगे। देखो, इसके अंदर उसके अंदर उसका चार्ट्स का फॉर्मेशन हमको यहाँ पे लग रहा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स ओरिजिन्स हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 आवर का चार्ट लगाया हुआ है, मतलब कि दिन की सिर्फ 2 कैंडल है यहाँ पे वो करेगी मुझे एक दिन में। तो मुझे यहाँ पे एक पिक्चर परफेक्ट हैमर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि मुझे उसके अंदर आइडेंटिफाई हो गया है, और उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मैंने पिक्चर परफेक्ट जगह पर ही आज अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ है। मुझे यहाँ पे लगता है कि एक अच्छी शार्प अपमूव की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाएगी। इस तरह से मैंने अपने जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। और अभी तक जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वे में भी आगे बढ़ रहा है। और मैं इसको अच्छे टाइम के लिए होल्ड रखूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इसको बाई करने का। एक तो देखिए, आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पिक्चर परफेक्ट हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैं आपको इसका सब बताता हूँ ड्रॉ करके। आप बताइए, ये है हैमर, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। तो हैमर की क्या साइकोलॉजी होती है, हैमर की तरह से ट्रेड किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा आज आपको अपने। और हमारी एक और सीरीज भी आने वाली है आने वाले टाइम में, उसमें हम आपको थियोरेटिकल पोर्शन के साथ कवर करेंगे कि हैमर को किस तरह से ट्रेड किया जाएगा। बाकी सारी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी, जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके ऊपर से हम ट्रेड की पोजीशन बनाते हैं, वो का पूरा हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पे हमको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया जाता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का एक साइन जो कि दिया जाता है, वो होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ही। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो किस तरह से काम किया जाता है। तो हैमर का जो रहता है लो, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, जो भी चल रहा है डाउन ट्रेंड उसके अंदर। तो वो उसकी एक साइन होता है। वहाँ से हमको पता चल जाता है कि अब यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब सेलर की जो भी सेल की जो पोजीशन होती है, वो
बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि जितने जितने पहले आगे सेल करते आ रहे हैं वो अभी सेलिंग साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो अब वहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन क्लोज करके उसी पोजीशन को अप साइड की ओर लेके जाने की ट्राई करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि प्राइस हमको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म में दिखने लगता है। क्योंकि हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसके अंदर हमको लग जाता है, दिख जाता है प्राइस के अंदर कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। और उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन ग्रीन होनी ही चाहिए, जो कि इस केस के अंदर आपको आबेहूब नज़र आ रही होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया है। आप देखता हूँ मैं, हो सकता है तो एक और शायद मैं ट्रेड आपको पंच करके दिखा देता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि मैं बना सकता हूँ। और देखो मैं आपके सामने एक और पोजीशन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे 3 पोजीशन बना के रख दिया है। तो मैं देखो अपने आप को वो बता रहा हूँ कि भाई इस तरह के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं आप भी। और ये जो लाइव ट्रेडिंग है वो हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। और यही है हम आपको बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ही बता सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में रेगुलेशंस है, हम लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडिया की जो NSE और BSE के जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर हमारे सेबी के कंट्रोल्स रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम आपको अपना PNL वगैरह तो नहीं कर सकते। बट लेकिन हमारा जो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, जो क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे ट्रेड होती है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन बता सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। यही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कुछ कुछ ऐसे कॉइन्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर की जो एक बिटकॉइन जो आम आदमी उसके अंदर उसकी वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकता है, हमको पता है। क्योंकि बिटकॉइंस की जो वॉलेटिलिटी रहती है, इथेरियम की जो वॉलेटिलिटी रहती है, वो एक नॉर्मल पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसके मन में वो एक संकोच होता है कि वो सारी चीज़ें हमारे मन में नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके अच्छा है कि दूसरे कॉइन्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, तो उसको भी ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। हमारा यही व्यू है। आप इसी व्यू के साथ हम आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें टेक्निकली पार्ट क्या होता है। तो हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है, हैमर को पूरी तरह से कवर किया है। तो उसमें क्या होता है कि हैमर के पहले आगे वाली जो 20 कैंडल रहती है उसका जो लो होता है वो हैमर का अनब्रेकेबल होना चाहिए। और जो कि हमने इस डाउन ट्रेंड में देखा है कि अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे शो किया हुआ है मार्केट ने। और उसके बाद ये जाके एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया हुआ था। और उसका अभी हमको यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। शायद एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर। तो इसको हम पोजीशन को होल्ड रखेंगे। और उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो भी रहती है वो एक ग्रीन ही होनी चाहिए। और ग्रीन कैंडल ही हमको कंफर्मेशन देती है कि ये सच में ये हैमर ही है। और इसकी ग्रीन कैंडल के हाई को जब निकालते हैं, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को निकालती है, तो हम उसके अंदर एक बाई साइड का ट्रेड लगाते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसका यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ हैमर के लो को हम स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलेंगे। ये स्टॉप लॉस जोन है। हम यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस के तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। यही है, हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस किस पॉइंट को लेंगे। 0.001820 को हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पोजीशन को ऊपर की साइड में हम जितना जाएगा उतना अच्छा, एक कोई अच्छा रेड कैंडल जब तक नहीं बनेगा तब तक हम उस चीज़ को आराम से होल्ड करते हुए जाएंगे। हर लोगों का एक एक अलग अलग व्यू रहता है। हमारा एक ही व्यू है कि यहाँ पे जो पोजीशन जितना ऊपर जा सकती है उतनी जाने देना है। कोई अच्छी रेड कैंडल जब तक कोई
ट्रेंड चेंजिंग रेड कैंडल ना मिल जाए तब तक उसको होल्ड करते रखना है। बहुत सारी टेक्निक होती है एग्जिट की एक और टेक्निक मैं आपको शेयर करूंगा कि जब तक यहाँ पे उसका डाइवर्जेंस रहता है, अभी ये डाइवर्जन में कन्वर्ट होने जा रहा है, कन्वर्जन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, डाइवर्जेंस की ओर जाएगा। और जब तक ये डाइवर्जेंस में है तब तक हम उसमें डरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स एक्यूमुलेट होते होते हुए प्राइस को आगे बढ़ाते रहते हैं। यही होता है कि हम जिस तरह से उस चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम आपसे यही डिस्कस करना चाहते थे, और हम आपसे और एक ही चीज़ का दरख्वास्त करेंगे कि हमारी ये चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर तो मित्र उससे जुड़ सके, हम उसको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो एक अच्छा लर्निंग उसमें मिल सके, ताकि आप लोग भी ये सारे जो भी वीडियोस वगैरह रहेंगे, लर्निंग वीडियोस भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि तरह से प्रॉपर किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से एंट्री एग्ज़िट, क्या टारगेट होने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, वो हम आपको प्रॉपरली उसमें शेयर करेंगे। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।